ओम श्री गणेशाय नमः। आइए ज्योतिष की श्रृंखला में बृहस्पति के विविध भावों के फल की चर्चा करें। देखिए, बृहस्पति एक जो है ग्रहों में विशेष प्रभावशाली ग्रह है जो हमारे जीवन में धन के कारक होते हैं और विद्या के कारक भी होते हैं। तो इस वजह से बृहस्पति का अपना बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। तो जन्म कुंडली में अलग अलग भाव में बृहस्पति का क्या प्रभाव होता है, क्या फल होता है, इसी को हमारे ज्योतिष के ग्रंथों के आधार पर संक्षेप में आपको हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये लग्न भाव है। ये लग्न आप जानते हैं, कल परसों भी हमने इसकी चर्चा की थी। यहाँ पर हमने एक का अंक रखा है, एक का मतलब होता है मेष। यहाँ पर लग्न में मेष राशि रखी गई है। ये वृषभ भी हो सकती है, मिथुन भी हो सकती है, कर्क भी हो सकती है, सिंह भी हो सकती है। इन 12 राशियों में कोई भी एक राशि यहाँ पर हो जाती है, फिर भी इसे लग्न ही कहेंगे। तो आइए अभी हम लग्न में बृहस्पति के बैठने के प्रभाव के साथ 12 भावों में बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा वह चर्चा करते हैं। यदि लग्न में बृहस्पति हो तो जातक बड़ा शोभायमान रहता है, शोभावान होता है। वह अच्छे कर्म करने वाला होता है, दीर्घायु होता है, उसमें निर्भयता होती है और उसके जीवन में लग्न में बृहस्पति के होने से संतान सुख, संतान में भी विशेष तौर से पुत्र का सुख प्राप्त होता है। तो लग्न में बृहस्पति का बड़ा प्रभाव है। अगर लग्न में बृहस्पति कर्क राशि में हो जाए, जैसे यहाँ पर मेष राशि है, कर्क राशि 4 का अंक होता है। अगर ये लग्न में हो जाए और धनु राशि में अथवा बृहस्पति यहाँ पर हो जाए, धनु राशि है, 9 का अंक है, ये लग्न में हो जाए और वहाँ बृहस्पति हो, या 12 का अंक जिसे मीन राशि कहते हैं, ये लग्न में हो तो पंच महापुरुष योग बनता है। जो आदमी को, जातक को अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। वैसे भी किसी भी राशि में लग्न में बृहस्पति हो जो जातक प्रभावशाली होता है, उसके प्रभाव का अनुमान जो है उनके ग्रहों की स्थिति को देख कर करते हैं, राशि की स्थिति को देख के करते हैं। ये लंबा विषय है, तो आइए अभी केवल भाव फल पर ही चर्चा करते हैं। अगर बृहस्पति यहाँ पर हो, दूसरे भाव में हो, तो आदमी बहुत धनवान होता है, बुद्धिमान भी होता है, वह देखने में भी सुंदर होता है, उसका चेहरा सुंदर होता है, वह वाक्पटु होता है, बोलने में कुशल होता है। ऐसे मनुष्य को जिंदगी में बढ़िया, सुंदर, उत्तम भोजन आदि प्राप्त होते रहते हैं। अर्थात द्वितीय भाव से जिन जिन बातों का विचार किया जाता है वह सभी उसको प्राप्त होते हैं। अब आइए तृतीय भाव में बृहस्पति के होने से क्या होता है। ये तृतीय भाव बृहस्पति का है। यहाँ पर बृहस्पति अगर हो जाए तो मनुष्य का ध्यान थोड़ा सा गलत मार्ग की ओर जाने लगता है। उसके स्वभाव में चालाकी, चतुराई और कभी कभी दुष्ट बुद्धि भी हो जाती है। वह महाकपट होता है और उसका बहुत बार अनादर होता है। किंतु
यहाँ पर बृहस्पति तीसरे भाव में बृहस्पति के होने से उसका भाई प्रभावशाली होता है या ख्यातिवान होता है, ये देखा गया है। और भाई जो है उसका भाई में विश्वास भी होता है। अब ये चौथे भाव में बृहस्पति हों, देखिए यहाँ पर 4 का अंक भी है और बृहस्पति भी है। 4 के अंक में बृहस्पति कहीं भी हों, जिसे उच्च का राशि इनकी बृहस्पति की है कर्क, तो मनुष्य जीवन में धनवान होता है, उसको धन की कमी नहीं होती। तो आइए यहाँ पर बृहस्पति चौथे भाव में अगर हो तो उसे माता पिता का सुख मिलता है, उनके मित्र भी अच्छे होते हैं, स्त्री और पुत्र भी उसे गुणवान प्राप्त होते हैं, धन धान्य का सुख वह प्राप्त करता है और सुखी भी रहता है। ये चौथे भाव के बृहस्पति का संक्षेप में फल है। आइए अब 5वें भाव की बात करते हैं। यदि बृहस्पति पंचम भाव में हो तो उसका फल मिश्रित होता है। जातक बुद्धिमान तो होता ही है और वो राजा होता है या राजा का मंत्री होता है, उसकी परामर्श को लोग मानते हैं, उसके संतान योग भी होता है, लेकिन संतान के कारण उससे क्लेश भी होता है। पुत्र उत्पन्न न होना भी एक क्लेश है, जिसमें पुत्र का अभाव होता है, और पुत्र न होना भी एक क्लेश है। और पुत्र उत्पन्न हो गया और वह क्लेश पैदा करने वाला हो गया, और पुत्र न हुआ तो पुत्र का अभाव हुआ, ये भी क्लेश है। दोनों संभावनाएं होती हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से विचार करके बाद में चर्चा करेंगे। ऐसे भी क्लेश हो सकता है कि संतान उत्पन्न होवे और नष्ट हो जावे, यह भी पुत्र क्लेश है। या पुत्रों का आचरण अच्छा न हो, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके कामों से मन खिन्न रहे, वही पुत्रों से क्लेश, ऐसा इसमें फल कहा गया है। अब बृहस्पति छठे भाव में अगर होते हैं तो शत्रु भी होते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति बलवान हो तो शत्रुओं का नाश भी होता है। वो मनुष्य आलसी होता है और बहुत बार उसे समाज में अपमान प्राप्त करना पड़ता है। छठे भाव में बृहस्पति का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, किंतु वह मनुष्य के छठे भाव में बृहस्पति होता है, चतुर होता है, मंत्राभिचार तंत्र आदि में उसकी रुचि होती है। ये छठे भाव के बृहस्पति का संक्षेप में फल है। अब 7वें भाव में बृहस्पति के होने से क्या होता है? यदि सप्तम भाव में बृहस्पति हो तो उसके पिता को श्रेष्ठ पदवी प्राप्त होती है और उसकी पत्नी गुणवती होती है, वह संतान वाला भी होता है, गुणवान संतान भी उसकी होती है, वो स्वयं सुंदर होता है, अपने पिता से भी ज़्यादा उदार होता है सप्तम में बृहस्पति के होने पर। ऐसा भी कहीं कहा गया है कि सप्तम में बृहस्पति हो तो पिता से भी श्रेष्ठ पदवी प्राप्त करता है। अब आइए अष्टम भाव में बृहस्पति के होने से फल। अष्टम भाव में बृहस्पति होने से आदमी को दीनता में जीवन बिताना पड़ता है। ऐसा मनुष्य धनोपार्जन से नौकरी करके आजीविका करता है। अष्टम में बृहस्पति आदमी को निकृष्ट कर्म करने वाला बनाता है, लेकिन दीर्घायु देता है। अब आए नवम भाव में बृहस्पति।
नवम भाव में बृहस्पति के होने से जातक धनवान होता है, यशस्वी होता है, पुत्रवान होता है और वो विख्यात होता है। धर्म कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहता है, राजा का मंत्री होता है। कहने का मतलब उसमें मंत्रणा शक्ति होती है। ऐसे लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति होती है, वह शुभ कर्म करने में तत्पर रहता है। यदि बृहस्पति दशम भाव में हो तो जातक उत्तम काम करने वाला होता है, खूब धनी होता है, बड़े लोगों से उसको सहयोग मिलता है, यहाँ तक कि वो राजा का प्रिय होता है। उसके घर में प्रतिदिन अतिथियों का आगमन होते ही रहता है और यहाँ तक कि उसकी यश की ध्वजा फहरा जाती है। यश की ध्वजा चारों तरफ फैलती है, संसार में उसका यश फैल जाता है दशम बृहस्पति के होने से। ऐसा मनुष्य अपने घर को साफ रखना चाहता है, अपने कमरे को साफ रखना चाहता है जहाँ वह रहता है, स्वच्छता उसका स्वभाव होता है। यदि 11वें स्थान में बृहस्पति हो तो मनुष्य धनी होता है, निर्भय होता है और दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति के पास अनेकों प्रकार की सवारियां होती हैं, जैसे आजकल के दिनों में अलग अलग किस्म की कारें उसके पास होती हैं, गाड़ियां होती हैं। और 11वां बृहस्पति होने से संतान में थोड़ी कमी होती है, अर्थात थोड़ी संतान होती है। अब बृहस्पति 12वें घर में यहाँ पर हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों से थोड़ा सा ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। जातक स्वयं बहुत बार बुरे शब्द बोलता है और संतान के लिए भी इसका प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। कभी कभी वो पाप कर्म भी करता है, आलसी होता है, स्वार्थी होता है, सेवा करने वाला भी होता है। ये संक्षेप में आपने बृहस्पति के 12 भावों का फल सुना। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। हम आगे फिर इस क्रम में अन्य ग्रहों के भाव फल का वर्णन करेंगे। हर हर महादेव।